मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन की गति यानी कि इसकी दिशा, इसका जो बहाव है, इसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। फिर कौन छूटता है इस संसार की वासना से। इस वासना से छूटना है, संसार की वासना से। इस संसार की वासना से वो छूटता है जब मनुष्य अपने जीवन में निर्वासन होने लगे। वासना पूर्ण होने से मज़ा आता है कि वासना मिट जाने से आता है। यह आप अपने दिल में देखो। कोई चीज़ देखकर दुनिया में मन हो गया कि यह हमको मिलनी चाहिए। मन की कमज़ोरी है, लेकिन ये मन के चुलबुलीपन के साथ अपने को जोड़ देना कि हाँ, मन ने जिस चीज़ को पाने के लिए कहा उस चीज़ को हम पालेंगे। ये जो वासना पूर्ति में रस लेना है, ये इस बात को सूचित करता है कि अभी तुम्हें संसार में बहुत वासना होगी और उनको पूरी करने के लिए बहुत जन्म होंगे। और जब वासना की निवृत्ति में रस आने लगता है, आहा, इतने समय तक हमारे मन में कोई मनोराज्य नहीं हुआ, कोई वासना नहीं हुई। कैसी शांति से बैठे हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के स्मरण में ही आनंद आ रहा है। तब समझो कि जब वासना की निवृत्ति में मज़ा आने लगे, वासना की शांति में मज़ा आने लगे, ध्यान में, धारणा में, समाधि में, भगवत भक्ति में जब मज़ा आने लगे, तब समझो कि अब तुम ऐसे जन्म में पहुँचे गए हो जहाँ से छुटकारे की ओर चला जाता है। तो बहुत जन्म मिलने के बाद अंतिम जन्म जो प्राप्त होता है उसमें ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत में चरम शब्द का प्रयोग है। यह जो तत्वज्ञानी है, इसको ये चरम शरीर प्राप्त हुआ है। भागवत में जड़ भरत के प्रसंग में बताया, चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। वे भरत को कैसे बोलते हैं कि वो उनको अंतिम शरीर, चरम शरीर प्राप्त हुआ है। अंते जन्मनि चरमे जन्मनि, अंतिम जन्म, अंतिम शरीर प्राप्त हुआ है जड़ भरत को। अब उसके बाद उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त होने वाला नहीं है। शुकदेव का शरीर अंतिम शरीर है। ऋषभदेव का शरीर अंतिम शरीर है। अब उनको दूसरा शरीर प्राप्त होने वाला नहीं। जनक का शरीर अंतिम शरीर है। भीष्म का शरीर अंतिम शरीर है। ये जो चरम जन्म को प्राप्त जो ज्ञानी पुरुष है, ये कैसा है? बोले अंतिम जन्म में ही निर्वासन पुरुष को ज्ञान होता है। निर्वासन होना अंतकरण की शुद्धि होना है और निर्वासन पुरुष को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञानवान होता है। अरे, जो ज्ञानवान पुरुष होता है उसको भगवान का अनुभव होता है। अनुभव ज्ञान ही है। तुम्हारे सामने आकर भगवान श्री कृष्ण खेले और तुम उनको पहचानो नहीं, ज्ञान ही नहीं हुआ कि ये कृष्ण है।
तो तुम्हें श्री कृष्ण का अनुभव हुआ क्या? हम लोगों के सामने ऐसी कितनी बातें आती है कि जब वो घटना घटित होती है, चमत्कारी घटना आपके सामने से चली जाती है, तब ख्याल आता है कि अरे ये तो कोई मनुष्य नहीं था भाई, ये तो जीव नहीं था, ये तो भगवान थे। कभी भूखे हैं तो भोजन लेकर ऐसा अलौकिक व्यक्ति आता है कि उस समय तो सब कुछ भूल जाता है, खा लिया पी लिया, वो खिला कर चला गया, जैसे किसी वीराने जंगल में कोई आकर खिला के चला गया। उसके बाद ख्याल आया कि ये कौन? अरे महाराज बड़ी भूल हो गई, ये तो पहचाना ही नहीं कि वो ऐसा चोला पहन कर आया था। तो इस तरह से बहुनाम जन्म नामन्ते आपको परमात्मा का अनुभव होता है, पर यही जन्म है, यहाँ से शुरू करोगे तो कई जन्मों के बाद आप सारी वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। पर गीता में और सनातन धर्म में इसीलिए ये बात कही गई है कि ये जो मनुष्य को मनुष्य पहले बनना है, सदाचारी, सद्गुणी, सच्चरित्र, तब जाकर अंतःकरण का मैल चला जाए और सारी वासनाओं से वो निवृत्त हो जाए, निर्वासन हो जाए। इस क्रिया में कई जन्म लगते हैं, इसलिए एक जन्म के बाद दूसरा जन्म और एक अंतिम जन्म जैसे बताया प्राप्त होगा। उसी के लिए तो जीवन है। अभी इस जीवन में ये प्रयत्न शुरू करना होगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।